हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.2। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, काफ़ी टाइम आया है ये क्वेश्चंस, बहुत आसान है। फाइंड 30th टर्म्स ऑफ द एपी 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। ये एक गिवन है आपको और इसमें 30वीं टर्म हम फाइंड करना चाहते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं। गिवन एपी, सबसे पहले आप जो एपी गिवन है उसको लिखेंगे आप क्या है यहाँ पे 10 7 4 एंड डॉट डॉट डॉट। तो जो सबसे पहला काम होता है आपका वो निकालते हैं आप फर्स्ट टर्म। क्या निकालते हैं? फर्स्ट टर्म। और जो फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास में वो क्या होती है? वो फर्स्ट नंबर पे होती है, उसी को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं और उसका नाम लिखते हैं ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं आप? ए से। एक निकालते हैं आप कॉमन डिफरेंस। क्या निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस होता है डी। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है उसको लिख देंगे आप A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करेंगे। अब सेकेंड टर्म है क्या आपके पास में? वो है आपके पास में 7 और जी आपके पास में फर्स्ट टर्म क्या है 10। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 7 माइनस 10, तो माइनस के आपके 3। आपके पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक ए फर्स्ट टर्म पहले नंबर पे जो होती है, और कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस कर दिया जाएगा, तो वो आपके पास में कॉमन डिफरेंस। अब थर्ड में से सेकंड को लेस करेंगे, वो भी आपका -3। इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस भी फाइंड किया है। अब हमारे पास केवल एक ही फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? ए एन का। किस चीज़ का होता है भाई? ए एन, यानी कि nth टर्म्स। किसी भी एपी की nth टर्म निकालने के लिए भी 10वीं 20वीं जो भी टर्म्स है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1 और इंटू में डी। हमारे पास में ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए एन इक्वल ए प्लस n-1 इंटू डी। और हम फाइंड कौन सा टर्म चाहते हैं? 30th टर्म्स। तो इसके लिए आपके पास में ए एन का फॉर्मूला A30th लगाएंगे। अब A30th क्या है आपके पास में? ए प्लस n-1, n के स्थान पे क्या है? 30 है, तो ये आ जाएगा आपका 30-1 और इंटू में क्या लगाएंगे? डी। क्या लग जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी। तो a प्लस n के स्थान पे क्या रख दिया हमने? 30, क्योंकि a n हमारे पास है, n जो वैल्यू दी गई हो 30th टर्म निकालना चाहते हैं। अब यहाँ से देखिए a तो हम निकाल चुके हैं, कितना है? 10 प्लस में 30-1 ये हो जाएगा 29, मल्टीप्लाई में डी। बताइए डी कितना है इसके अंदर? डी आपने अभी निकला है, कितना है? -3। तो ये आप -3 ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ये तो रहेगा आपका 10 ही। यहाँ से प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस। 29 3 हो जाएगा 87, ये हो जाएगा 87। अब आप 87 और ये प्लस के 10 है, तो माइनस के क्या हो जाएंगे आपके? 77। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम आया भी है। आराम से 2 से 3 टाइम्स इसको करें और आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 4। विच टर्म ऑफ एन द एपी 3 8 13 इज 78। तो इसमें हम निकालना चाहते हैं भी कौन सी टर्म आपकी 78 है। तो एन फाइंड करना चाहते हैं, टर्म तो हमारे को गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? गिवन एपी है 3 8 13। काम उसी तरह से, सबसे पहला काम आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। क्या फर्स्ट टर्म आपके पास में? उसको डिनोट करते हैं ए से। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी 3। एक निकालते हैं आप कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी। क्या बताया था अभी? A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को लेस कर देंगे हम। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 3 यानी कि 5। आपके पास में फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर चुके हैं, कॉमन डिफरेंस भी है, और आपको गिवन है विच टर्म। लेट कर देंगे जी, लेट nth टर्म्स। क्या कह देंगे? nth टर्म्स इज 78। मान लिया आपने जो nth टर्म है वो 78 है। क्या है? 78। तो इसलिए आपके पास में गिवन में क्या आ जाएगा? an जो आ जाएगा वो आ जाएगा 78, क्योंकि आपको पूछेगा इन विच टर्म्स इज 78, तो वो मान लिया हमने nth टर्म इज 78। तो an के लिए क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आपके पास क्या फॉर्मूला होता था? जो an का फॉर्मूला है, an का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास है a प्लस n-1 इंटू
डी, ये बताया था। तो लिख दीजिए इसको। तो ए एन की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी, ये आएगा 78। अब मुझे बताएंगे आप ए जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म्स ए कितनी है जी 3 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि एन हमारे पास है ही नहीं, तो डी बताएंगे। डी कितना निकाल लिया आपने 5, ये आपका 5 आएगा 78। अब यहाँ से देखिए आप इस 3 को सबसे पहले इधर चेंज कर रहे हैं, तो एन माइनस वन मल्टीप्लाई में 5 रखेंगे सेम, इस प्लस 3 को चेंज करके इधर लेके जाएंगे, ये आएगा 78 माइनस में 3। अब यहाँ से देखिए आप इस 3 को लेस करेंगे, एन माइनस वन मल्टीप्लाई 5, जब आप इसको लेस करते हैं तो ये हो जाएगा 75 इम्प्लाइज। अब ये 5 मल्टीप्लाई तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, एन माइनस वन 75 बाय में 5। अब इसको 5 से कैंसिल करेंगे आप, कितना आ जाएगा 5 वन जा और 5 5 जा, तो 15 से ये आपका कैंसिल होगा, और ये -1 है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा n इक्वल 15। -1 है तो उधर जाके +1 करेंगे, क्योंकि इधर माइनस है तो उधर प्लस, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। तो आपके पास जो 16 टर्म होगी वो कौन सी होगी आपकी 78 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। एपी आपके पास है 7, 13, 19, 205। तो सबसे पहले आप यहाँ ए करेंगे फर्स्ट टर्म, वो बहुत ही सिंपल, वो आ जाएगा आपका 7। फिर निकालते हैं आप डी, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, कैसे बताया था, A2 माइनस A1। अब मुझे बताएंगे आप A2 क्या है आपके पास, वो है 13 माइनस में 7, क्योंकि आपकी सेकंड टर्म है 13 और फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 7, तो क्या रहेगा आपका 6। और ये क्या दिया है आपके पास लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं आप an, आपके पास an कितना है 205। अब मुझे एक चीज़ बताएंगे भी, आपके पास में an की वैल्यू कितनी है 205, तो आपके पास फॉर्मूला है an का, क्या फॉर्मूला होता है an का बताइए जल्दी से, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, हर जितने भी एपी के क्वेश्चन हैं सभी में यूज होता है। तो an का फॉर्मूला बताएंगे मुझे, क्या आएगा a1 का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 डी, अभी बताया आपने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 05। अब मुझे बताएंगे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपने निकाल रखी है कितनी है 7, पुट करेंगे वैल्यूज़, यहाँ आ गया 7 प्लस n माइनस 1, n हमारे पास है ही नहीं, d निकाल लिया था आपने, कितना था d 6, तो ये आएगा आपका 6, इधर आ जाएगा 205। पहले सबसे पहले उसी तरह से 7 को इधर लेके चल रहे हैं, 7 को इधर लेके चल रहे हैं, तो यह आपके पास में n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, और ये आ जाएगा आपके पास 205 माइनस 7। जब आप इसको लेस करेंगे इधर जाके, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, कितना हो जाएगा लेस करेंगे 198, क्या जाएगा, क्योंकि 15 से 7 जाएगा 8, और ये 9, ये 1। अब इसको 6 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या करते हैं आप डिवाइड, यहाँ से करते हैं आप, तो n माइनस 1, यह आ जाएगा 198 बाय में 6, 6 से कैंसिल करना, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 33। अब यहाँ से 1 को इधर प्लस कर देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 33 प्लस 1, तो क्या रहेगी n की वैल्यू 34। तो इस एपी के अंदर कितने टर्म थे आपके 34 टर्म थे, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना चाहते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।